मैं बिना कुछ सोचे समझे मैं अपने काम में लग गया। तकलीफ़ तो थी लेकिन काम में मशगूल हो गया, काम करता रहा। फिर भी मतलब घर में तो था मतलब कि और मेरे को तो ऐसा लगता है कि आज भी मैं यहाँ बैठा हूँ स्टूडियो में, आकाश मेरे साथ है। और इस तरह से जो है देखा कि हम क्या परेशान हैं, बहुत लोग बहुत परेशानी से गुज़र रहे हैं। और उससे क्या हुआ कि हमारा भी मनोबल बढ़ा। मैंने कंप्यूटर के लिए जो है बिरजानंद आकाश कंप्यूटर केंद्र आर्य समाज जो है इसी सेक्टर 29 में है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। बोले आप यहाँ आइए, तो उन्होंने मेरे को हॉल दिया। हमने वहाँ से अंडर प्रिविलेज बच्चों की, हाउस वाइफ, सीनियर सिटीजन्स को बेसिक कंप्यूटर पढ़ाना शुरू किया। कुछ पेंटिंग्स ऐसी बनाई हैं बच्चों ने जो विकलांग थे, वो देखने लायक है। मेरे पास कुछ कलेक्शन है। और जो विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल्स ने जो डांस किया है उसका मेरे पास वीडियो है। आप कह नहीं सकते हो कि मतलब उन्होंने म्यूजिक पे इतना अच्छा डांस किया है। जय हिंद। मैं हूं अमिताभ। मेरा चैनल देखने के लिए शुक्रिया। नोएडा सोशल मूवर्स के 20वें एपिसोड पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं आकाश चैरिटेबल ट्रस्ट के डायरेक्टर विंग कमांडर आशीष कुमार सक्सेना। विंग कमांडर सक्सेना ने HBTI कानपुर और IIT दिल्ली से अपनी पढ़ाई की और 1977 में पायलट ऑफिसर की तरह उन्होंने भारतीय वायुसेना ज्वाइन की। वायुसेना में वो एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। अपने सेवा काल के दौरान वो स्वीडन, फ्रांस और USA में ट्रेनिंग के लिए भेजे गए। उनके कार्यों को देखते हुए 1994 में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। 2003 में उन्होंने वायुसेना से अवकाश लिया। उनके साथ एक बहुत ही दुखद घटना हुई और उसके बाद उन्होंने आकाश चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। तो आइए उन्हीं से सुनते हैं उनके सामाजिक कार्यों के बारे में। सर, आपका नोएडा सोशल मूवर्स के 20वें एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा सौभाग्य है कि आप आज हमारे इस एपिसोड पे आए और हमें आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। जय हिंद कर्नल अमिताभ अमित, आपने हमको यहाँ बुलाया और नोएडा सोशल मूवर्स के द्वारा जो है आपने हमारे बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, यहाँ से हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और मेरा पहला सवाल आपके प्रोफेशन के बारे में है, आपकी एयरफोर्स की नौकरी और उसके बाद जो आप यहाँ पे अपना व्यवसाय चला रहे हैं उसके बारे में है। तो आप एयरफोर्स में एक एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, वहाँ आपने बहुत ही अच्छा काम किया। आपके विशिष्ट कार्यों के लिए आपको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया और उसके बाद भी आपको कई सम्मान मिले हैं। तो अपने व्यावसायिक कार्यों के बारे में पहले बताइए, फिर हम इसके बाद आपके सामाजिक कार्यों पे चलेंगे। मैंने 1976 में HBTI से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और उसके बाद टाटा केमिकल्स ज्वाइन किया। और वहाँ पे हमारी शुरू से ही आदत रही है कि कुछ ना कुछ नया करने का। तो वहाँ पे भी जो है वो जो प्लांट है वो सोडा ऐश बनाते हैं, तो एक फ़िल्टर होता है। तो फिल्टर में पहले थायरोडॉन लगा हुआ था, तो उसको मॉडिफाई करके थायरिस्टर लगा के बनाया और उसमें सोडा ऐश की फिल्टरिंग होती है। उसके बाद 1977 में मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया और करीब 1.5 साल की ट्रेनिंग बेंगलोर में। उसके बाद हमारी पहली पोस्टिंग जो है वो भुज में हुई। और भुज में भी जो है कुछ ऐसा हुआ, इत्तेफाक हुआ कि एक बार फ्लाइंग हो रही थी। वो फ्लाइंग के दौरान पता चला कि वो अरेस्टर वेरियर जो है वो डाउन हो गया। अरेस्टर वेरियर क्या होता है कि जब एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो उसमें ब्रेक होते हैं। अगर ब्रेक किसी तरह से फेल हो जाए तो टेल शूट भी होता है। वो टेल शूट जो है वो एग्जॉस्ट के पीछे लगता है, वो ब्रेकिंग एक्शन देता है। अगर किसी वजह से कुछ और भी गड़बड़ हो तो अरेस्टर वेरियर है वो एक जाल होता है और वो जो है ड्रम में केबल लगी होती है, उसके थ्रू जो है एयरक्राफ्ट को आगे ले जाके वो रोक देता है। उस अरेस्टर वेरियर की केबल जो है वो उसका जॉइंट टूट गया था
तो फ्लाइंग बंद हो गई। तो मेरे को बताया गया कि क्या किया जाए। उसमें मैं बहुत यंग था, फ्लाइंग ऑफिसर था। और उसी समय मैं वहाँ से भुज से मैं गांधी धाम गया। वहाँ पे शिप रिपेयर होते हैं, तो शिप के एंकर के लिए बहुत तरह के नट्स होते हैं। तो वहाँ से हम 4-5 नट लेके आए। और वहाँ के जो मेरीन इंजीनियर है उसने ऐसे दे दिए, कुछ पैसे भी नहीं लिए, बोले आपको जो अच्छा लगे वो यूज कीजिए। ओके। वो नट लेके हमने दोनों केबल को ज्वाइन किया जी। और चालू हो गया। ओके। तो इस तरह से हमको वहाँ भी लोगों ने बोला कि आपने फ्लाइंग चालू करा दी। ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन मतलब कुछ करने का मन करता है तो हो जाता है। तो इसी तरह से जो है आगे जो है जो काम किया है। और मेरे को जो है 1983 में एयरफोर्स ने स्वीडन भेजा। और हमने वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की ट्रेनिंग ली। तो हम वहाँ पे एयरबॉर्न ईसीएम सिस्टम होता है, वो जहाज़ में लगता है। वो रडार को जैम करने के लिए काम में आता है। तो उसका मेरे को स्पेशल ट्रेनिंग मिली। उससे बहुत यंग था, तो स्वीडन जैसी जगह जाना सीखना एक अच्छा लगा। और जब मैं वहाँ से वापस आया तो सिस्टम्स में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उनको ठीक किया। और फिर मैं एमटेक किया आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। इस तरह से और बाकी बहुत जगह पोस्टिंग हुई। तो उसके बाद दोबारा जो है जब मैं वहाँ पे आया तो एक ऑपरेशन एक्सरसाइज थी, बहुत उसका माने था। उसमें 2 सिस्टम खराब थे। एक सिस्टम में जो पावर सप्लाई होती है, क्योंकि जामर में जो है हम सिग्नल जनरेट करते हैं और उसको एम्पलीफाई करते हैं। वो एक एम्पलीफायर होता है और उसकी जो पावर सप्लाई है वो ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर है। उसकी जो पावर सप्लाई है उसमें कैथोड वोल्टेज है 11,000 वोल्ट, और कलेक्टर वोल्टेज 5,000 वोल्ट, एनोड वोल्टेज 100 वोल्ट, और जो है हीटर वोल्टेज 6.3 वोल्ट, वो सब जनरेट होते हैं। और ये जो पावर सप्लाई छोटी सी होती है, छोटी सी होती है, और इसमें जो है पावर सप्लाई जो है वो एक वाइट पॉटिंग कंपाउंड में सील होती है। आप उसमें पता नहीं कर सकते अंदर क्या है। तो हमने उसका कंपोनेंट लेवल डायग्राम, वायरिंग डायग्राम निकाला और एक प्रिसीजन सर्जरी के तहत उसको काट करके उसमें एक रेसिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस खराब था, उसको चेंज किया। और चेंज करने के बाद उसको सील करके वो चालू कर दिया। तो उससे जो है ना वो सिस्टम जो है वो ठीक हो गया। इसी तरह एक में हमने एक जो है प्री एम्पलीफायर जो था, हमारा सिस्टम स्वीडिश था और अवेलेबल नहीं था, बहुत मुश्किल हो रही थी। तो मैंने और भी जो है इटालियन सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम देखे, तो पता चला कि सब में एक ही सिस्टम यूज़ हो रहा है। तो मैंने उसको कैनलाइज करके चालू किया और इससे जो है एक्सरसाइज जो है सक्सेसफुल हो गई। इसी की वजह से, काम की वजह से हमको 1994 में राष्ट्रपति ने जो है विशिष्ट सेवा मेडल दिया। बहुत बहुत आपको कम्युनिकेशन मंत्री की तरफ से भी एक बार नवाजा गया है सम्मान से, उसके बारे में भी कुछ बताइए। मैंने जो है 2006 में AKSIT सर्विसेज एक कंपनी खोली और उसमें भी जो है हम गवर्नमेंट के उसके ऑडिट करते हैं। वेबसाइट है, नेटवर्क है, NTPC के ऑडिट करते हैं। और हमारे पास एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी है। वहाँ पे हमने अपनी मशीनें बनाई, क्योंकि जो US से आ रही थी तो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि कोई खराबी हो जाए तो वापस US भेजना पड़ता था। तो मैंने कहा ये गड़बड़, हम क्यों नहीं बनाते हैं। तो मैंने जो है यहाँ से कुछ पार्ट्स यहाँ से लिए, कुछ US से मंगाए और हमने एक ट्रायल की तरह एक मशीन बनाई। उसको हम AKS फॉरेंसिक वर्क स्टेशन बोलते हैं, ट्रेडमार्क भी है उसका। जो है मैंने एक कंपटीशन में भेजा इनोवेशन में। तो जो है श्री रविशंकर प्रसाद ने बेंगलोर में हमको उसकी मशीन बनाने के उपलक्ष्य में हमको अवार्ड दिया। आपने वो नट की बात की तो मुझे एक पिक्चर की याद आ गई। उसमें था एक मशीन खराब हो जाती है और उसमें एक टेक्नीशियन, जो हीरो टेक्नीशियन था, उसको बुलाया जाता है और वो एक आता है और एक स्क्रू टाइट कर देता है और कहता है जी 50,000 रुपये हुए। तो उसने बोला अरे एक स्क्रू टाइट करने के लिए 50,000 रुपये? तो बोलता है नहीं, एक स्क्रू करने के लिए नहीं, ये जानने के लिए कि कौन सा स्क्रू टाइट करना है उसके 50,000 रुपये। तो शायद आपको वो नट पता था कि कौन सा है, एक अगर हम उसे नट की तरह ही देखें, लेकिन ये जानना कि कौन सा नट है और उसे कैसे एक फ़र्क पड़ेगा, उससे आप कैसे एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये आपकी ह्यूमिलिटी है कि आप
उसको इतना नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं, और उस एज में जो आपने काम किया वाकई एक बहुत ही सराहनीय कार्य था। अब मैं आता हूँ आपके सोशल वर्क की तरफ, और आप के जीवन में सबसे बड़े अवसाद को आपने एक मिशन के रूप में अपनाया, और उसके बाद आपने आकाश मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। तो अगर आप चाहें तो इसके बारे में दर्शकों को बताइए। मेरे दो बेटे हैं, आकाश एंड अंशुल। आकाश बड़ा था, और हमारी मतलब जब वो बड़ा हो गया तो हमारी एक तरह से हम लोग मित्र हो गए। तो उस समय हुआ क्या कि मैंने 2003 में एयरफोर्स छोड़ने का प्लान बनाया है। पहले भी मैंने ट्राई किया था, लेकिन 2003 में हमें जब एयरफोर्स छोड़ रहे थे, उसमें मैंने आकाश से पूछा कि क्या करना चाहिए मेरे को, क्योंकि हमारे पास जॉब के ऑफर्स थे। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जाऊं या फिर ये साइबर वॉरफेयर में जाऊं। तो आकाश ने बोला कि आप जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अपने बहुत काम कर लिया है, लेकिन साइबर वॉरफेयर जो है कमिंग है और आगे जाके बहुत ग्रो होगा, तो हम लोग मिलकर एक कंपनी खोलेंगे। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा कंपनी खोलना बहुत मुश्किल होता है, कि आप नौकरी करो, महीने में तनख्वाह मिल जाती है, बाकी टैक्सेशन ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो उसने हमको समझाने की कोशिश की कि नहीं पापा, आप जो है कुछ करना चाहते हो, फौज में अलाउ नहीं करते हैं, ये नहीं अलाउ करते हैं, अब आप जो चाहो वो कर सकते हो, तो फ्रीडम है आपको। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो मैं उसकी बात से कन्विंस हुआ। इत्तेफाक की बात है कि फ़ौज भी छोड़ी, 2-3 महीने बाद 2003 में हमारे बेटे का जो है एक्सीडेंट हो गया। वो जो है उसको दिल्ली बुलाया था, वो जम्मू में जलंधर में NIT में थर्ड ईयर में था, और उसको दिल्ली आना था। तो वहाँ से सारे पंजाब एक ट्रेन चलती है, तो उसमें वो बैठ रहा था, और उस ट्रेन मूव करने लगी तो कुछ 2 लोग 3 लोग और चढ़े। तो उसने उसका जो है, जो जैसा मेरे को बताया गया है कि एक हाथ से उसने बार पकड़ ली और 2 लोगों को और चढ़ा दिया। तो एक हाथ से जो कंपार्टमेंट की जो बार पकड़ी, वो स्टील बार होती है, वो वहाँ से स्किड कर गया। स्किड करने की क्या हुआ कि वो नीचे आ गया, तो उसको हेड इंजरी हुई। और उस समय जो है मतलब ऐसा हम लोग गए यहाँ से, और एक बहुत जो है, उस समय तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन मैं और हमारी पूरी फैमिली जो है वो डिप्रेशन में चले गए। मेरी वाइफ को तो करीब 4-5 साल लगे उसको होने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि मैं काम करता रहूँगा, और एक ही तरीका है आपको डिप्रेशन से निकलने के लिए, आप अपने को व्यस्त रखें। तो मैं जो काम कर रहा था, मेरे पास टास्क भी थी कि इंडिया में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनानी है, उसका मैं हेड था। तो मैंने कहा ये काम पूरा करेंगे, तो मैं बिना कुछ सोचे समझे मैं अपने काम में लग गया। तकलीफ़ तो थी, लेकिन काम में मशगूल हो गया, काम करता रहा। उसको फिर गवर्नमेंट को 2004 में बना के दे दिया। फिर भी मतलब घर में तो था, मतलब कि और मेरे को तो ऐसा लगता है कि आज भी मैं यहाँ बैठा हूँ स्टूडियो में, आकाश मेरे साथ है। ये मेरे को ये बहुत बड़ा है कि मैं कहता नहीं, मैं नहीं खोया उसको, क्योंकि अगर दिखता नहीं है तो मेरे साथ है, और आज मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ वो सुन रहा है। तो ऐसी मेरे को अनुभूति होती है। और फिर मैंने अपनी पत्नी जो है हसना सक्सेना को संभाला, और उनको बिजी करने के लिए मैंने पहले तो एक ट्रस्ट खोली, आकाश मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, 2005 में। और हमने मेडिकल रिलीफ कैंप लगाए यहाँ पे सेक्टर 5 में, जो कि झोपड़ी में। और हमने देखा वहाँ बहुत लोग परेशान हैं, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो काम पे चले जाते हैं, बच्चे, औरतें और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको देखने वाला कोई नहीं होता है। तो मैंने जो है अपना फोर्टनाइटली कैंप लगाते थे, और यहाँ के जो केमिस्ट हैं नोएडा के, उन्होंने बहुत हेल्प की, डॉक्टर्स ने भी बहुत हेल्प की, और वो आके वहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन थे, मैं वहाँ कंपाउंडर बन गया। और इस तरह से जो है देखा कि हम क्या परेशान हैं, बहुत लोग बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं। और उससे क्या हुआ कि हमारा भी मनोबल बढ़ा, और देखा कि हम कुछ करें। तो ट्रस्ट के थ्रू मैंने ये किया। फिर मैंने कंप्यूटर के लिए जो है बिरजानंद आकाश कंप्यूटर केंद्र,
आर्य समाज जो है इसी सेक्टर 29 में है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। बोले आप यहाँ आइए, आप कंप्यूटर आईटी दिल्ली से कंप्यूटर में किया है, आप यहाँ पे सिखाइए बच्चों को। तो उन्होंने मेरे को हॉल दिया, हमने वहाँ से अंडर प्रिविलेज बच्चों की, हाउस वाइफ, सीनियर सिटीजन्स को बेसिक कंप्यूटर पढ़ाना शुरू किया। फिर 2006 में जो है हमने अपनी कंपनी खोली AKS IT सर्विसेज, और वो कंपनी का जो पैशन यही था कि हमारे बच्चे की तमन्ना थी कि पापा आपकी कंपनी होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने वो कंपनी खोली। बहुत मुश्किल वक्त था ये, किसी भी पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन जैसा आपने कहा कि आकाश आपके साथ हमेशा है और वो आपको प्रेरणा देता है। देखिए, हम अगर हमारे जीवन में, वैसे तो आप मुझसे उम्र में बड़े हैं और एक्सपीरियंस हैं, लेकिन अगर हम अपने मुश्किल वक्त को अपने प्रेरणा का स्रोत बना लें तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और आपने ऐसा किया, इसके लिए आप बहुत ही मजबूत रहे होंगे अपने मानसिक रूप से, और हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस बात को। आकाश मेमोरियल ट्रस्ट अनाथ बच्चों की भी पढ़ाई प्रायोजित करता है, कुछ बच्चों की, और उसके बारे में बताइए। और कुछ और भी बताइए, कितने बच्चे आपके अब तक कंप्यूटर सेंटर से पढ़ चुके हैं और क्या क्या, किस तरह का कोर्स आप रन करते हैं? हम 2005 से शुरू किया और अभी करीब करीब 18 वर्ष हो चुके हैं। हमारे यहाँ से 7,500 बच्चों ने शिक्षा ली। हम उनको बेसिक कंप्यूटर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिलेबस है LDC का, उसके तहत हमने अपना प्रोग्राम बनाया। और उसमें जो है हम विंडोज़ है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, और मेल अकाउंट खुलवाना, उनका मेल में कम्युनिकेशन कराना, साथ में उनको जो है थोड़ा सिक्योरिटी की टिप्स भी दे रहे थे। और बच्चों ने शिक्षा ली। और मैं इसलिए बहुत खुश हूँ आज कि बहुत से बच्चों ने, एक बच्चे ने TCS ज्वाइन किया हमारे यहाँ से पास आउट होकर। और यहाँ तक ये हुआ कि आपने कोई सर्टिफिकेट ना हो, अगर आपके पास आकाश मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट का सर्टिफिकेट है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। और मैं कभी यहाँ पे मॉल वगैरह में गया तो कुछ बच्चे ने पैर छुए, मैंने कहा क्यों? कहते हैं आपके यहाँ तो सीखा है मैंने यहाँ पे ये डेटा एंट्री करना। तो उससे एक अंदर जो है थोड़ा सुख की अनुभूति होती है। और उसके बाद जो है हमने तीन बच्चों को लिया एक एक करके, और जो वहाँ के थे उनको जो है मैंने कहा कि आप तो 12th पास हैं, आप BCA किए। उन्होंने BCA किया, MCA किया, और फिर मैंने उनको अपने यहाँ लिया, उनको साइबर सिक्योरिटी सिखाया। हाँ, तो उसमें एक निधि थी, एक नंद किशोर था, और एक संजय था। संजय अभी सिंगापुर में जो है वो है, अच्छी पोस्ट पे है। और ये दो बच्चे हमारे साथ काम किए हैं 3 साल 4 साल। उसके बाद जो है एक विप्रो में है, एक SCL में है। तो बहुत से लोगों को जो है जॉब मिली। तो इस वजह से मैं सोचता हूँ कि हम जो भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, अगर लोगों की नौकरी लग जाए और वो सेटल हो जाए तो उसमें हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आप नौकरी नहीं, उनकी ज़िंदगी बदल देते हैं, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि जो बच्चे आपके कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में आते हैं वो ज़्यादातर जो वंचित वर्ग से होंगे, और उनको जब आप TCS और विप्रो में नौकरी दिलवाते हैं आपके साथ पढ़ के, तो एक लाइफ चेंजिंग एक्सरसाइज है, और उसके लिए आपको बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। विश्व विकलांग दिवस पे भी आप के NGO द्वारा कई कार्यक्रम किए जाते हैं, तो हमें उसके बारे में भी बताइए। कर्नल अमित, जो आपने कहा कि जो अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं, कि मैंने जो देखा उनकी आंखों में बहुत चमक है, और हम उनको जो है सब कुछ है उनके पास में, क्योंकि हम एनुअल फंक्शन कराते थे तो मैं देखता थी कि उनमें प्रतिभा है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको करने की तमन्ना है। और हम जो है मैंने देखा जिस तरह से वो आगे बढ़े हैं, उनके अंदर जज्बा है, और वो जो है किसी से कम नहीं है। जहाँ तक विकलांग बच्चों का सवाल है, यहीं पर सेक्टर 29 में एक साई अमृत मैसोनिक सोसाइटी है। जी हाँ, जी हाँ। और वहाँ पे उनको वो अपना प्रांगण देते थे, और यहाँ के जो बच्चे हैं, जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, और जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं,
उनको हम बुलाते थे, तो डांस कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन बहुत बार कराया। और यहाँ के बहुत से लोग हैं, डॉक्टर महेश सक्सेना वगैरह सब जज हुआ करते थे। और वो जो है 3 दिसंबर को जो है इंटरनेशनल हैंडीकैप डे होता है, वो 3 दिसंबर या 4 दिसंबर को हम इसको कराया करते थे। और मैंने भी देखा कि वो बच्चे जो हैं, स्पेशल चिल्ड्रन हैं, वो वाकई में स्पेशल हैं और उनके अंदर भी बहुत सी प्रतिभा है। और हम तो ये चाहते हैं कि जो गरीब बच्चे हो या हैं, उनको किसी तरह से मेन स्ट्रीम में लाया जाए। और आपको हैरानी होगी कि कुछ पेंटिंग्स ऐसी बनाई हैं बच्चों ने जो विकलांग थे, वो देखने लायक है। मेरे पास कुछ कलेक्शन है। और जो विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल्स ने जो डांस किया है, उसका मेरे पास वीडियो है। आप कह नहीं सकते हो कि मतलब उन्होंने म्यूजिक पे इतना अच्छा डांस किया है। तो हम हर आदमी में जो है ईश्वर ने कुछ ना कुछ खूबी दी है, चाहे जैसा भी आपकी बात को मैं थोड़ा सा बढ़ाते हुए, अगर आप बाएं देखें तो वहाँ आपको मेरी एक पोर्ट्रेट दिखेगी। और ये पोर्ट्रेट भी एक विकलांग द्वारा बनाई गई है अपने पैर से। हो। माय गॉड। किसी ने मुझे प्रेजेंट की है। और तो आपकी बात बिल्कुल सही है। और जो विकलांग होते हैं वो जब आपका एक अंग काम नहीं करता तो दूसरा अंग या कोई भी ज़्यादा अच्छी तरह से करता है। भगवान सबको कुछ ना कुछ अगर कुछ लेता है तो उसकी जगह देता ज़रूर है। आप महिलाओं की स्थिति सुधारने में भी, आर्थिक स्थिति सुधारने में भी आप सहयोग करते हैं और आपका सिलाई सेंटर चलता है। तो क्या वो सिलाई सेंटर केवल उनको एक क्वालिफाई करने के लिए है कि वो घर में रह के अपनी सिलाई कर सकें, या उस सिलाई सेंटर को इस उद्देश्य से चलाया जाता है कि वो आगे बढ़ के उससे एक कमाई का जरिया शुरू कर सकें? और अगर ऐसा है तो क्या उनकी आप मदद करते हैं उसमें कुछ? महिलाओं के लिए एक तो जो ट्रस्ट में भी हमको कंप्यूटर सिखाते थे, और ये फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग है। और उन्होंने बहुत कुछ करना सीख लिया, बिल पे करना, ये बहुत सारा जो है उन्होंने काम सीखा। जी। और उसमें से कुछ इंस्ट्रक्टर भी बने महिलाओं में। और जो हमारा जो है आकाश सिलाई केंद्र है, वो नवरत्न फाउंडेशन के जो अशोक श्रीवास्तव हैं, उनकी मदद से ये जो है हो पाया। तो अभी जो है ये ककोड़ एक जगह है बुलंदशहर में, जी। उसमें सरस्वती विद्या मंदिर है, वहाँ पे चल रहा है। और हमने उसमें इनिशियल कंट्रीब्यूशन दिया था। और वहाँ बच्चे जो है सिलाई सीख रहे हैं। और बच्चे क्या करते हैं कि जो गर्ल्स हैं जो सीनियर 12th में पढ़ती हैं और जो बाहर भी हैं, तो उन्होंने जब सीख लिया तो वो अपने कपड़े सिलते हैं, अपने घर वालों के कपड़े सिलते हैं। किसी का पजामा सिल दिया, किसी का ब्लाउज सिल दिया। और उसके बाद उनको उसी से ही जो है कुछ ना कुछ हो जाता है कि पड़ोसियों की है तो उससे पैसे ले लिए, लेकिन जो घर का जो सिलाई का खर्चा है वो बच गया। तो उन्होंने उससे क्या होता है कि उससे जो होता कुछ है, बिल्कुल कंट्रीब्यूट वो करते हैं बिल्कुल बिल्कुल सिलाई केंद्र को चलाने बिल्कुल। के लिए। हाँ। क्योंकि जो मॉडल जो है, और मैंने अफरोज जी ने डिसाइड किया था कि वो सेल्फ सस्टेनिंग होना चाहिए। हाँ। तो बच्चे जो है जो भी उनको मिलता है उसको उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, जी जो हाँ। भी खर्चा होता है मेंटेनेंस का। और वो चल रहा है बहुत सालों से। और मेरे को अच्छा लगता है कि मतलब ये है कि जो घर के काम, छोटे मोटे जो है काम है घर के और स्टिचिंग है, वो हम कर सकें। और एक भी मतलब एक जो है जो रेवेन्यू का एक ये जरिया है, और वो लोग जो है बखूबी निभा रहे हैं। अशोक जी तो सभी के प्रेरणा का स्रोत हैं। हमारे एनजीओ के सर्कल में, एक्टिव एनजीओ के ग्रुप में, और सबकी मदद करते हैं, सबको गाइडेंस देते हैं कि अगर आप करना चाहें तो क्या करें। और मैं खुद उनको अपना फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड कहता हूँ। मेरा सवाल है आपसे कि आपका आकाश मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो कई सारी वजीफे, स्कॉलरशिप्स देता है। और ये किन किन कार्यों के लिए दिया जाता है? और एक जब हम स्कॉलरशिप देते हैं तो एक सोच होती है कि क्या आपकी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के बारे में क्या सोच है जिसकी वजह से वो स्कॉलरशिप्स आपने इंस्टीट्यूट की? ऐसा है कि जो पहले हमने जो आकाश के अ, जाने के बाद उनके कॉलेज वालों ने बुलाया, तो मैंने कहा कि उसकी याद के लिए कुछ ऐसा हो कि हम रहे ना रहे, याद बनी रहे। तो इसलिए जो है वहाँ पे कॉर्पस दिया, NIT
जालंधर में। जी। और वो हर साल जो है जो 6 सेमेस्टर का जो टॉपर होता है ना, उसको वो 10,000 रुपीज़ देते हैं। ओके। और हमने कॉर्पोरेट ऐसा बनाया है कि उसका इंटरेस्ट के द्वारा वो चलता रहे। जी। तो वो मनी है, तो वो जब तक वो मनी है हाँ। वो चलता रहेगा। तो एक ऐसा था। दूसरा, क्योंकि आकाश वहाँ पढ़ता था और वो वहाँ की बातें करता था, तो एक है। दूसरा जो है, आकाश ने एयरफोर्स बाल भारती स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ा, और उसके बाद जो है उसने 10th वहीं से किया है। तो 10th में आकाश के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे। वाह। तो मैंने कहा कि 10th में एक ट्रॉफ़ी रखी है वहाँ पे, और इसमें स्कॉलरशिप है, कैश स्कॉलरशिप है। उसके लिए भी कॉर्पस दे दिया उनको, और वो अपने आप चलाते हैं। और जो 10th में जो इनके हाईएस्ट मार्क्स मैथमेटिक्स में आते हैं, किसी के 100 है, 99 है, जो भी है, उनको वो ट्रॉफ़ी दी जाती है और एक कैश अवार्ड दिया जाता है। प्राइमरी स्कूल में जो क्लास 5th तक है, क्योंकि आकाश ने जो है क्लास 1 जो है एयरफोर्स बाल भारती स्कूल जो लोधी रोड पे है वहीं से किया था। तो उसका जो सोशल एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो बच्चे हैं, उनमें से एक ट्रॉफ़ी है और कैश अवार्ड है। तो ये जो है उन दोनों के, इन तीनों अवार्ड के लिए हमने कॉर्पस दे रखा है, और कॉलेज और स्कूल को दे दिया कि आपको जैसे इसको रन करना है, रन करते रहे। मेरा ये था कि आकाश की याद जो है हमेशा बनी रहे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और जो एक ऐसे व्यक्तित्व है उसको याद करना बहुत प्रेरक भी होता है सभी बच्चों के लिए। कि भगवान ने सक्षम किया है हमको, हम कुछ कर सकें। मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ, एक जो है एक हमने कहीं हिंदी में पढ़ा था, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही मरा नहीं वही कि जो मरा ना आपके लिए। अगर हम मनुष्य की मदद नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। यही अगर आप सक्षम हैं, हम ही नहीं कहते कि तो आप जो भी हो सकता है करो। मेरा दिल बहुत कुछ करने को करता है, लेकिन मैं उतना कर नहीं पा रहा हूँ जितना मेरे को करना चाहिए। और क्योंकि मैं इतना बिजी हो जाता हूँ अपने व्यवसाय में, तो मेरे को इतना वक्त नहीं मिलता है। हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँ, तो मैं जो हूँ, जो भी मेरे से बन सकता है मैं मदद करना चाहता हूँ। उसमें बहुत ही हमको बड़ा अच्छा लगता है। और अभी भी मैं अर्चना को कहता रहता हूँ कि हम लोग जो भी, हम जिनके लिए गरीब हैं, हम घर वालों में जो बाकी लोगों को करते हैं, लेकिन उनको जाकर के बिना बताए, उनको जैसे कोई सो रहा है रोड पे तो उसको कंबल उड़ा दो, कुछ कर दो। हमें नहीं फ़ोटो खिंचा, हमें चाहिए कि किसी को कुछ मदद मिले। अगर हम सक्षम हैं तो क्यों ना करें। तो मेरी तो ऐसी तमन्ना है कि मैं अपनी बाकी ज़िंदगी जो है लोगों की सेवा में गुजारूँ। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ हमारे नोएडा सोशल मूवर्स के इस एपिसोड में आने के लिए। और ये मुलाकात बहुत ही प्रेरक रही और बहुत इमोशनल रही। आपके हमने व्यक्तित्व को जाना और आपके कार्य को जाना, और एक बार फिर आपको बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं, आपको, आपके परिवार को, आपके एनजीओ को। और इसी तरह आप इस जीवन को सार्थक करते रहें और लोगों की मदद करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल अमिताभ। आपने हमको बुलाया और मेरे बारे में जानने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय। विंग कमांडर आशीष कुमार सक्सेना से मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक बहुत ही प्रेरणादायक इनका जीवन है, और जिस तरह वो समाज के वंचित वर्गों को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। ये मुलाकात यहीं पे समाप्त होती है, और आपसे फिर मुलाकात होगी मंगलवार 12 दिसंबर शाम 5 बजे। जय हिंद।